कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब सीएम रहने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी नेता हैं। पिछले कुछ घंटों में जो हुआ उसने विपक्ष का ये आरोप तोड़ दिया कि बीजेपी में जाने के बाद हर दागी वॉशिंग मशीन से क्लीन होकर निकल आता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू से तंग आकर निकले, बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन वहां भी कोई भला हुआ नहीं। बीजेपी में रहकर गुमनाम से हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अचानक चर्चा में आ गए हैं। उनकी कहानी से पंजाब की राजनीति में भूचाल आया, जिसने ईडी और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दिल्ली से चंडीगढ़ तक सबको सन्न कर दिया। सियासत तब गर्मा गई जब ईडी ने विदेशी संपत्ति से जुड़े एक पुराने फेमा केस में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह को समन भेज दिया। जालंधर जोनल ऑफिस ने रनिंदर को 12 फरवरी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को 13 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। जैसे ही पेशी की तारीख करीब आई, खबर आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। इसी आधार पर उन्होंने ईडी के समन से पेश होने से दोनों ने छूट मांग ली। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कैप्टन की पेशी वाले दिन 13 फरवरी से ठीक पहले ईडी के जालंधर जोनल ऑफिस के हेड एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी का अचानक ट्रांसफर हो गया। 2009 बैच के आईआरएस अधिकारी रवि तिवारी सितंबर 2023 से जालंधर में तैनात थे। जैसे ही एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी के तबादले की खबर आई, पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। पहले अमरिंदर सिंह को समन की सनसनी मची, फिर ईडी अफसर के ट्रांसफर से सनसनी मची है। आमतौर पर ईडी को लेकर विपक्ष की आंखें टेढ़ी रहती हैं, लेकिन अब वही विपक्ष वाले इसे साफ साफ पॉलिटिकल ट्रांसफर बोलकर रवि तिवारी का बचाव कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा, यह जांच नहीं, एक फिक्स मैच है। जैसे ही महाराजा के पैर डगमगाए, दिल्ली ने अपने वफादार सिपाही की बलि दे दी। जो अधिकारी सच सामने लाने वाला था, उसे सजा के तौर पर 2500 किलोमीटर दूर चेन्नई फेंक दिया। पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने वही बात दोहरा दी जो बीजेपी और ईडी के बारे में कही जाती है। कैप्टन को समन से वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स वाला दावा फुस हो रहा था, लेकिन ईडी अफसर के ट्रांसफर से बात घूम फिर कर वही आ गई। आपने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का मतलब है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे। कैप्टन साहब के खिलाफ ईडी की फाइल खुली तो अफसर ही गायब कर दिया गया। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस दिन पेशी थी उसी दिन ट्रांसफर ऑर्डर साइन हुए? सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू है कि क्या एक बड़े बीजेपी नेता को समन भेजने की सजा ईडी अफसर रवि तिवारी को मिली। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से इसे एक रूटीन ट्रांसफर कहा गया। जो हुआ उससे कैप्टन को बड़ी राहत भी मिली और ये इशारा भी बीजेपी के अंदर कैप्टन की धमक बनी हुई है। तभी तो समन भेजने वाले अचानक रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। क्या बीजेपी में कैप्टन एक ऐसी शील्ड बन गए हैं जिनके ऊपर आंच आते ही दिल्ली से अफसरों के ट्रांसफर के ऑर्डर निकल जाते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स ने 2016 में केस दर्ज किया था। तब वो पंजाब के सीएम थे, लेकिन कांग्रेस में थे। आरोप है कि दोनों की स्विट्जरलैंड और दुबई में स्थित विदेशी संपत्तियां और बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन उनकी जानकारी इनकम टैक्स से छुपाई गई। भारतीय नागरिकों के लिए बिना आरबीआई की अनुमति के विदेशी बैंक खाते या संपत्ति रखना नियमों के विरुद्ध है, जिसे आधार बनाकर ईडी की भी जांच चल रही है। सितंबर 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी को इनकम टैक्स के गोपनीय दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति दी, जिसके बाद फरवरी 2026 में नए समन जारी किए गए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोपों को हमेशा राजनीति से प्रेरित बताया। पटियाला रियासत के वारिस भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन और 2 बार पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2002 में कांग्रेस को पंजाब की सत्ता दिलाई। मोदी लहर के बीच 2017 में 117 में से 77 सीटें जीतकर अकाली दल के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंका। वो ऐसे नेता थे जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने अपनी बात मजबूती से रखते थे। 2014 की मोदी लहर में भी उन्होंने अमृतसर से अरुण जेटली को हराकर कांग्रेस की साख बचाई थी अकेले दम पर। तब कैप्टन ने पंजाब में कांग्रेस की जमीन और किला
संभाले रखा था, लेकिन कहा जाता है कि दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। कांग्रेस ने सिद्धू को लाकर जंगल में एक साथ दो शेर खड़े कर दिए। कांग्रेस में कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ऐसी जंग शुरू हुई कि कांग्रेस में खलबली मच गई। सीएम बनने के लिए सिद्धू की बैटिंग ने कैप्टन की ऐसी घेराबंदी की कि गांधी परिवार भी साथ नहीं दे पाया। पॉपुलर थ्योरी यह है कि सोनिया गांधी के कहने पर उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अपमानित महसूस कर रहे कैप्टन के लिए मजबूरी हो गई तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन बीजेपी में उन्हें क्या मिला? अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय करने के बाद कैप्टन को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है उसमें जगह दी गई। फिर कुछ नहीं मिला। हालांकि कैप्टन अब उम्र और स्वास्थ्य के चलते भी कम एक्टिव हुए हैं। बीजेपी पंजाब में अपने सिख चेहरे और नेशनलिस्ट छवि के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। खुद एक्टिव राजनीति में सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर अब वो बेटी जय इंदर कौर को पंजाब बीजेपी को भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सियासी ड्रामे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर का किरदार किसी पावर गेम से कम नहीं है। जब कैप्टन कांग्रेस से बाहर हुए तब उनकी पत्नी परनीत कौर ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। परनीत कौर सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं बल्कि खुद एक कद्दावर नेता रही हैं। पटियाला से 4 बार सांसद रही और मनमोहन सिंह सरकार में विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। जब कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी तब परनीत कौर ने लंबे समय तक कांग्रेस सांसद रहते हुए भी अपने पति का साथ पर्दे के पीछे से जारी रखा। हालांकि एक घर में 2 पार्टियों वाला सिलसिला ज्यादा दिन चला नहीं। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बाहर कर दिया। मार्च 2024 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब पति पत्नी दोनों एक ही भगवा झंडे के नीचे हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।